हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। मैं जखाश और तुम कैसे हो बताइएगा अपना हाल जरूर बेटा। चलिए, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये अपनी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, CHN, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, जिसे अपन बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सपने होंगे क्या बनने के बेटा, CHO। ये क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं अपन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, है जी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपन इसे बोलकर चलते हैं। तो ये बनने के लिए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं ना, वैसे ही क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक भी अपने चैनल को देखा है और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि बहुत जल्दी अपनी लाइव क्लासेस उन लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN। कुछ उससे पहले जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी। सुनिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखो भाई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की हेल्थ के बारे में अपन क्या क्या वो प्रावधान है, क्या क्या वो एज ए नर्स काम कर सकते हैं, उन सभी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। और जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं और हेल्थ पढ़ते हैं बेटा, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर आपने दो शब्द लिखे हैं। कम्युनिटी का मतलब तो क्या है भाई साहब, कम्युनिटी का मतलब तो ये है कि आपके जो समाज है, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है जहां आप रहते हैं, एक कॉलोनी है, एक स्ट्रीट है, एक गली है, एक मोहल्ला है, एक कस्बा है, एक गांव है, एक शहर है, एक देश है। समझ गए? मतलब हर एक जगह अलग अलग कम्युनिटी जो है बेटा जी वो होती है। समझ रहे बात? तो सबसे पहले हम डिस्कशन ये करेंगे कि सर व्हाट इज हेल्थ, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी इस डेफिनेशन के बारे में जिक्र कर चुका हूं, बट कम्युनिटी के पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो एक और बार जानना जरूरी है कि हेल्थ क्या होती है। आप सब जानते हैं इस डेफिनेशन को कि हेल्थ इज ए स्टेट। एक क्या है, स्टेट है। किसकी स्टेट है बेटा जी? ये फिजिकल, किसकी स्टेट है, पर्सन का जो फिजिकल है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो बेटा। क्या हो वो पर्सन, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए वो जो पर्सन है। और नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि उस पर्सन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज नहीं हो और वो पर्सन जो है बेटा वो फिजिकली फिट हो, वो मेंटली फिट हो, वो समाज धर्म को जानता हो, उन्हें समझता हो, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो है उन्हें फॉलो करता हो, और वो पर्सन बिल्कुल फिजिकल फिट हो, बिल्कुल माइंड से फिट हो, वो सोशली फिट हो। समझ में आ रही है? पहले जो डेफिनेशन आप लोगों ने कई बार ऐसी डेफिनेशन सुनी होगी कि जहां पर ये स्पिरिचुअल वर्ड ऐड किया जाता है, बट ये हेल्थ की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई बेटा। किसके द्वारा दी गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कि हेल्थ एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट है जहां पर पर्सन फिजिकली बॉडी से परफेक्ट होना चाहिए, दिमाग से परफेक्ट होना चाहिए, उसके समाज से परफेक्ट होना चाहिए, वो सोसाइटी को जानता हो, वो समाज को जानता हो, वो पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है और उस पर्सन में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई पार्ट एब्सेंस नहीं है, कोई भी डिजीज उस पर्सन में नहीं है, तो वो हेल्दी पर्सन है बेटा।
वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। और ये डेफिनेशन, यही परिभाषा पूरी दुनिया में चलती है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि ये अगर इस क्वालिटी, इस तरीके की सिचुएशन किसी पर्सन में है तो वो पर्सन बिल्कुल फिट है, वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हेल्थ की बात कर रहे हैं और एक वर्ड मैंने लिख दिया नीचे कि अकॉर्डिंग टू WHO। क्या लिख दिया मैंने? WHO। तो बेटा WHO की जब बात आती है ना तो WHO के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है कि आप जो बोलते हैं हेल्थ डे कब मनाते हैं तो WHO कब मनाते हैं अपन? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। कभी मनाया जाता है? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे जिसे अपन बोलते हैं। फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करता हूं मैं जो शायद तुम्हें अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली हो। चलिए मिली हो लेकिन एक एग्जैक्ट आंसर, भाई शब्द बोलो तुम और तुरंत हमसे आंसर, वो वाला मैटर नहीं मिला। उसके बारे में क्या करने वाला हूं बेटा? बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात आती है एपिडेमिक। क्या बोल रहा हूं? एपिडेमिक। दूसरी बोल रहा हूं एंडेमिक। देखो शब्दों से समझाऊंगा। और तीसरा बोल रहा हूं बेटा जी पैंडेमिक। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है। अरे मैं कह रहा हूं बस शब्द का अर्थ समझ लो। अगर अर्थ समझ गए तो मजे ही मजे, तो कोई लोड नहीं है। तो अगर एपिडेमिक की जब अपन बात करते हैं ना तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है बेटा? एपिडेमिक का मतलब है और एंडेमिक का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, दोनों बातें सिमिलर सी है, थोड़ा सा फर्क है। क्या होता है बेटा इसमें? थोड़ा सा फर्क होता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब है सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज in a particular area, कि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक डिजीज है, वो डिजीज क्या हो गई है? सडनली फैलने लगी है, वो धमाधम उसके केस आने लगे हैं। जैसे आपके घर में, आपके गांव में, आपके कस्बे के अंदर एक डिजीज आई नहीं और वो डिजीज इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई है कि हर एक पर्सन में देखी जा रही है, लेकिन वो सिर्फ आपके गांव तक सीमित है, वो सिर्फ आपकी कॉलोनी तक सीमित है, उसे बोलते हैं बेटा एपिडेमिक डिजीज। अरे क्या बोलते हैं उसे? एपिडेमिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन मोर रिपीट करिएगा, उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है, बार बार आती है चली जाती है। समझ में आ रही है क्या होता है? बार बार आती है और चली जाती है। सडन आउटब्रेक होता है। अरे जैसे मौसमी बीमारियां होती है ना, मौसमी बीमारियां होती है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा आती है और फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सुनिएगा एंडेमिक। एंडेमिक देखिएगा, एंड है, वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? एंड है। एंड का मतलब है बेटा कि वो डिजीज जो क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंट होती है, हमेशा ही प्रेजेंट होती है ना। लेकिन होती कहां पे है? ये भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है? पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। दैट मींस कहने का मतलब है कि ये वो बीमारी जो हमेशा रहती है, लेकिन एक जगह है, एक गांव है, एक कस्बा है, एक शहर है जहां पर हमेशा वो डिजीज रहती ही रहती है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को कि जो गोइटर है ना, गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। ये डिजीज जो आपका लो हिमालय है, मतलब हिमालय की जो पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के नीचे की जो जगह है ना, वहां पर ये डिजीज मोस्टली देखी जाती है। लो हिमालय एरियाज के अंदर ये बीमारी देखी जाती है, मोस्टली हमेशा ही देखी जाती है ना। डिप्थीरिया वगैरह भी होते हैं जो बहुत बार देखे जाते हैं। और पेंडेमिक क्या है भाई साहब? पेंडेमिक सुनिएगा, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। पेंडेमिक का मतलब वही शब्द है, सडन आउटब्रेक हो गया है बेटा। क्या हो गया है? सडन आउटब्रेक हो गया है। और सडन आउटब्रेक बेटा यहाँ डिजीज का पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा था, और यहाँ सडन आउटब्रेक जो हो रहा है वो पूरे के पूरे
संसार में हो गया है, एक कॉन्टिनेंट में, एक महाद्वीप में हो गया है, इस पूरी दुनिया में वो डिजीज से सफर कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें कह हूं कि जो कोविड-19 आया ना, जो कोरोना आया ना, उससे पूरी की पूरी दुनिया सफर करी। तो वो क्या थी? एक पेंडेमिक डिजीज थी। गोइटर एक जगह ही होती है नमक की डेफिशिएंसी से हमें पता है, जिसे अपन गलगन रोग कहते हैं, लेकिन एक जगह पर ज्यादा होती है और ये कांस्टेंट प्रेजेंट होती है, वो एंडेमिक है बेटा। और एपिडेमिक होती एक जगह ही है, स्थानीय बीमारी है, लेकिन कभी कभी होती है और कभी नहीं होती। मौसमी बीमारियां जितनी भी होती है ना, अरे आपने सुना होगा फलाना गांव के अंदर तो लोगों को ऐसी बुखार आने लग गई है, लाल बुखार आने लगी है, पीली बुखार आने लगी है, ये होने लगा है, वो होने लगा है। दैट मीन्स बेटा वो क्या है? एपिडेमिक है, एंडेमिक है और पेंडेमिक है। समझ में आए तीनों वर्ड? अरे यस और नो? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। चलिएगा, इन तीनों शब्द को मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ और आगे चलते हैं अपन और उनके बारे में भी पढ़ते हैं। आइएगा, नेक्स्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, एक वर्ड आपने सुना होगा और उसको कहते हैं जूनोसिस। क्या कहते हैं बेटा जी? उसे अपन कहते हैं जूनोसिस। देखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड है जूनोसिस, और बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिनको मैंने क्लासेस में पढ़ाया होगा और वो वर्ड लिखते ही तुरंत इस बात को समझ गए होंगे कि जूनोसिस का मतलब क्या है सर। जूनोसिस का मतलब है कि ऐसी डिजीज जो क्या करती है? ट्रांसफर होती है। दे डिजीज की सर जी, वो डिजीज, दे डिजीज आर ट्रांसफर एनिमल टू ह्यूमन, कि ऐसी बीमारियां, कैसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में होती है। ऐसी बीमारियां बेटा, कौन सी बीमारियां जिसे जूनोसिस कहेंगे? जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। दैट मींस कहना ये चाहता हूं कि ऐसी कोई बीमारी जो कहां से कहां ट्रांसफर होती है बेटा? एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं अपन जूनोसिस बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसे अपन? जूनोसिस बोलते हैं। चलिएगा, ये भी जो है वो 3 तरीके की होती है बेटा। क्या किस तरीके की होती है? जूनोसिस तो सबने बताया होगा, लेकिन मैं कुछ 3 एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जो जूनोसिस के ही टाइप है उनके बारे में आपके साथ में जिक्र करता हूं। तो जूनोसिस समझ में आया? अरे बोलो यार, और अगर समझ में आता है ना तो प्लीज मुझे एनर्जी देने का काम जरूर करें, थंब प्रेस करिएगा और क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिएगा अपनी ईमानदारी से। चलिए आ जाइए अब जूनोसिस और जूनोसिस की कुछ चीजें जिनके बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा एंथ्रोजूनोसिस क्या होता है बेटा? एंथ्रोपोजूनोसिस। एंथ्रोपोजूनोसिस का मतलब क्या है भाई साहब? एंथ्रोपोजेनेसिस, ये जूनोसिस की ही कैटेगरी है, ये जूनोसिस की है। 3 कैटेगरी बताई है ना मैंने, उन तीनों के बारे में जिक्र कर रहा हूं। फर्स्ट क्या है? एंथ्रोपोजेनेसिस होता है। एंथ्रोपोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? पोजेनेसिस का कि ये वो बीमारी जो कहां होती है? जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर होती है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जब कुत्ते ने काटा, और कुत्ते ने काटा तो एक बीमारी हुई, रेबीज। क्या हुआ? बीमारी। अरे जानवरों से इंसानों में आई कि नहीं? आपको पता है रेबीज की वजह से होने वाला मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम, मोस्ट कॉमन दिक्कत क्या होती है उस पर्सन को? उस पर्सन को होता है बेटा हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने लगता है। अरे जैसे डॉग होते हैं ना, कुत्ते पानी से डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हैं। तो बेटा अगर किसी को डॉग बाइट कर जाए तो ध्यान रखें, उसको कंटिन्यूअसली रनिंग टैप वाटर से वॉश करें विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट, विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक साबुन है उससे करें। जरूरी नहीं है कि वहां पर तुम डव लेकर आओ, वहां पर तुम डेटॉल लेकर आओ, वहां पर तुम लाइबॉय लेकर आओ, नहीं, कोई भी साबुन जो तुम्हारे पास में अवेलेबल है उससे क्या करें? उस साइड को बराबर 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 क्लीन करते जाएं। कब तक क्लीन करें? जब तक उस पेशेंट को वो जो स्लाइवा लगा है, डॉग ने जो बाइट करा है, उस बाइट से
जो स्लाइवा उसकी बॉडी पे लगा हुआ है, उस स्लाइवा को क्या करना है, आपको रिमूव करना है कि वो स्लाइवा बॉडी के अंदर नहीं जाए। अगर ये बॉडी के अंदर चला गया ना तो बड़ी दिक्कतें पैदा कर देगा पेशेंट को रेबीज, और रेबीज का बेटा कोई इलाज नहीं है। तो क्या बोला मैंने, एंथ्रोपोजेनेसिस, एनिमल से ह्यूमन में होने वाली डिजीज, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एंथ्रोपोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट है जू एंथ्रोपोनेसिस, जू एंथ्रोपोजेनेसिस, जूनोसिस। ये वो बीमारी है जो किससे किस में फैल रही है बेटा, ये फैल रही है ह्यूमन टू एनिमल, कि इंसानों से जानवरों में जो बीमारी फैलती है उसे क्या बोलते हैं, जू एंथ्रोपोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जू एंथ्रोपोजेनेसिस बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टीबी। क्या होता है बेटा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी जो होता है। जब भी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी पर्सन को जब टीबी हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप अपना बलगम जो है, आप अपना स्पुटम जो है, कहीं भी ऐसे ही नहीं थूके। क्यों नहीं थूके, क्योंकि किसी जानवर ने अगर खा लिया तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। उस जानवर, वो जानवर भी टीबी से सफर करने लगेगा बेटा। तो दो डिजीज पढ़ी, एंथ्रोपोजेनेसिस शब्द मीनिंग पढ़ा, जू एंथ्रोपोनेसिस शब्द का मीनिंग पढ़ा। और नेक्स्ट आता है एम्फीजूनोसिस। क्या होता है बेटा जी, नेक्स्ट एम्फीजूनोसिस। चलिएगा ये देखिएगा, एम्फीजूनोसिस क्या होता है। ये एम्फीजूनोसिस जो होता है बेटा, ये वो कंडीशन है कि ह्यूमन से एनिमल में भी ट्रांसफर होती है और एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर होती है। और ऐसी डिजीज जो होती है बेटा, उसे अपन बोलते हैं ट्रेपोनोमा। क्या बोलते हैं बेटा जी, उस वो डिजीज का एग्जांपल है ट्रेपोनोमा। जी क्या बोलते हैं, ट्रेपोनोमा उसे बोलते हैं, है ना, समझ में। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं जूनोसिस, और जूनोसिस में भी तीन कैटेगरी पहले मैंने बताई, कौन सी बताई, एंथ्रोपोजेनेसिस, दूसरी मैंने बताई जू एंथ्रोपोजेनेसिस, उसके बाद मैंने बताया एम्फीजूनोसिस। ठीक है जी। तो ये तीनों एग्जांपल और टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन, और ऑप्शन में दे देते हैं और अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन का बेटा सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमें ऐसी ही क्लास पढ़नी है और ऐसा ही सेशन पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। चलिएगा साथियों, आगे की तरफ चलते हैं और बेहतरीन टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो शायद तुमने पढ़ी तो है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं उन टर्मिनोलॉजी से क्या रहते हो, अफेक्टेड रहते हो। क्या रहते हो बेटा, अफेक्टेड रहते हो। एक और नई टर्म बताता हूं जिसे बोलते हैं स्पिल ओवर जूनोटिक। क्या बोलते हैं बेटा उसे, स्पिल ओवर जूनोटिक। देखो भाई, ये जो बीमारी मैं बता रहा हूं ना, ये वो बीमारी है लाला और लालियों, कौन सी बीमारी है कि इसके अंदर क्या होता है। देखो ये वो बीमारी है जो किससे स्टार्ट होती है, एनिमल से। अरे भाई किससे होती है, एनिमल से, किसी जानवर से किसी इंसान में फैलती है। तो सर आपने कहा था उसे जूनोसिस कहते हैं, बिल्कुल जूनोटिक वर्ड लगा हुआ है जूनोसिस का, नो इश्यू, मैं इस बात से एग्री करता हूं, मैंने बोली ये बात। फिर बोला सर आपने तो कहा था, क्या कहा था कि एंथ्रोपोजेनेसिस हो जाएगी वो डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर। बेटा एक और बात ऐड होती है यहाँ पर, एनिमल से ह्यूमन में हुई और ह्यूमन से ये डिजीज भांति भांति के इंसानों में हो गई, बहुत सारे ह्यूमन के अंदर हो गई है बेटा, बहुत सारे इंसानों के अंदर हो गई है। और इस डिजीज का बेहतरीन एग्जांपल फिर मैं देना चाहूंगा, वो है डियर कोविड-19। अरे वो क्या है, वही कोरोना। लोगों ने कहा कि ये तो वो बीमारी है जो सांप के काटने से आई, ये तो वो बीमारी है जो चमगादड़ से फैली, फिर इंसान में आई और इंसानों के बाद में इंसानों की रेल बना डाली। उसे क्या बोला, क्या बोला उसे, स्पिल ओवर जूनोटिक के नाम से जाना गया। अरे किस नाम से जाना गया बेटा जी, स्पिल ओवर जूनोटिक के नाम। चलिएगा, इतना भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम एनी टाइम क्वेरी कर सकते हैं बेटा, है जी। आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छे ग्रुप से कनेक्ट करूंगा, ताकि आप किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो वहां पे तुरंत अपना मैसेज डालें और उसका तुरंत आंसर पाएं। नेक्स्ट बात आती है बेटा एपिजूनोटिक। क्या आती है बात, एपिजूनोटिक। अब देखिएगा एपिजूनोटिक क्या है।
एपिजूनोटिक, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। मीनिंग सुनना मेरा, मैं क्या कह रहा हूं, सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, कि एक डिजीज है जो क्या हो गई है, आउटब्रेक हो गई है, अनकंट्रोल्ड हो गई है, किसमें बेटा जी, एनिमल में। और जानवरों में जब कोई डिजीज अनकंट्रोल हो जाती है, आउटब्रेक हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं डियर, उसे कहते हैं एपिजूनोटिक। अरे उसे क्या कहते हैं, एपिजूनोटिक बोलते हैं। समझ में आई बात में, कि कोई डिजीज जो आउटब्रेक ऑफ हो गई है, इसे क्या बोलते हैं, उसे अपन एपिजूनोटिक बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट एनजूनोटिक भी होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है एनजूनोटिक। देखिएगा एपिजूनोटिक और एनजूनोटिक, एनजूनोटिक। अब देखो ये एनजूनोटिक है वो क्या है, ये भी जानवरों में ही होने वाली डिजीज है एनजूनोटिक जो है आपकी। लेकिन ये डिजीज कैसे होती है बेटा जी, ये डिजीज होती है कांस्टेंट प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, हमेशा प्रेजेंट होने वाली डिजीज है, कांस्टेंट प्रेजेंट ए डिजीज इन एनिमल, कि एनिमल्स के अंदर जो डिजीज होती है और वो लगातार होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन एजूनोटिक बोलते हैं। एपिजूनोटिक, सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन ए एनिमल, दैट इज ए बेटा एपिजूनोटिक। और एक आपने पढ़ी है एनजूनोटिक। नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करता हूं मैं अपोनिटिक। अपोनिटिक एक नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है आप लोगों के लिए, हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुनी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि ये भी तो है भाई, आप कह रहे हैं बार बार कि जानवर में हो गई तो क्या बोल दिया, एपिजूनोटिक बोल दिया आपने, हैं, और इंसानों में हो गई सडन आउटब्रेक, पूरे वर्ल्ड में फैल गई, पेंडेमिक बोल दिया, एपिडेमिक बोल दिया, एंडेमिक बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि बर्ड्स, पशु तो बता दी तुमने, लेकिन पक्षियों में भी तो होती है डिजीज। अरे पक्षी, बर्ड्स जिन्हें अपन बोलते हैं, उनमें भी तो डिजीज होती है। तो अगर उनमें डिजीज होती है तो उसे बोलते हैं अपन अपोनिटिक। क्या बोलते हैं बेटा, अपोनिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोनिटिक। और अपोनिटिक का मतलब है कि आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन बर्ड्स, पक्षियों के अंदर जो डिजीज सडन आउटब्रेक हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है बेटा, बर्ड फ्लू। अरे बर्ड फ्लू सुना होगा ना, जैसे स्वाइन फ्लू आया था अपना, तो बर्ड फ्लू पक्षियों में भी तो बीमारी आती है, उसे बोलते हैं अपोनिटिक। क्या बोलते हैं डियर, से अपोनिटिक। चलिएगा भाई, एक और वर्ड याद है और उस वर्ड का मीनिंग भी सुनिएगा। उस वर्ड को बोलते हैं एक्सोटिक। क्या बोलते हैं, एक्सोटिक बोलते हैं। अब देखिएगा एक्सोटिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एक्सोटिक का मीनिंग है, सुनना मेरी बात, कि ये ऐसी बीमारी उसके लिए काम में ली जाती है। ये शब्द जो है, ऐसी ये टर्म जो काम में ली जाती है, वो कहां पर काम में ली, टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं बेटा मैं, है ना, वो टर्म बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। एक्सोटिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सोटिक का मीनिंग है कि कोई कंट्री है और उस कंट्री में से कोई डिजीज है जो टोटली क्या हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। वहां पर आज मैं कह रहा हूं कि इंडिया जो है वो इंडिया क्या हो चुका है, पोलियो फ्री हो चुका है जी, पोलियो फ्री हो चुका है। अब पोलियो का केस मिलता है तो वो एक्सोटिक है ना। चलिए, ऐसी डिजीज कंडीशन है बेटा, ऐसी सिचुएशन है जहां पर पर्सन जो है, उस पर्सन में, उस पूरे देश के अंदर वो बीमारी है ही नहीं, और किसी दूसरे देश से क्या कर ली जाए, उस बीमारी को इंपोर्ट कर लिया जाए, अरे ले लिया जाए। जैसे मुझे हुआ रेबीज और मैं रेबीज लेकर चला गया बेटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया है जो ऐसी कंट्री है बेटा जो रेबीज फ्री है। किससे फ्री है, अरे लाला और लालियों किससे फ्री है रे, रेबीज से फ्री है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर रेबीज का कोई पेशेंट पाया जाता है तो उसे एक्सोटिक बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा, क्योंकि ऐसी कंट्री जहां से डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है, जहां से डिजीज निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो भी खत्म हो चुका है, तो फिर वहां पे अगर वो डिजीज आ गई है, दैट मींस वो डिजीज किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे
कंटेंट से क्या कर ली गई है, इंपोर्ट कर ली गई है, तो उसे क्या कहते हैं डियर, उसे अपन कहते हैं एक्सोटिक। ये जनरल टर्मिनोलॉजी जो अपन ने क्लास में डिस्कशन करी है, सभी लिखें अपनी लैंग्वेज में, जिसको नोट्स चाहिए वो कांटेक्ट करें।